कभी आपने किसी को देखा है जो पल भर में हंस रहा होता है और अगले ही पल किसी बात पर नाराज हो जाता है? या वो इंसान जो बाहर से बहुत नम्र लगता है लेकिन भीतर से जलन, ईर्ष्या और लालच से भरा हुआ होता है। यही है इंसान की असली फितरत, वो जिसे हम खुद भी अक्सर समझ नहीं पाते। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें उसी दुनिया में ले जाती है जहां इंसान के हर व्यवहार के पीछे एक छिपा हुआ पैटर्न है, एक अदृश्य मकसद है। इंसान जो करता है वो यूं ही नहीं करता। हर मुस्कान, हर गुस्सा, हर डर, हर निर्णय, सबके पीछे उसकी प्रकृति का एक गहरा नियम छिपा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अगर तुम इन नियमों को समझ गए तो दुनिया तुम्हारे खिलाफ नहीं बल्कि तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। हर इंसान अपने अंदर कई चेहरों के साथ जीता है, एक चेहरा जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद से भी छिपाता है। यही दोहरी प्रकृति यानी ड्युअलिटी इंसान के हर काम की जड़ है। कभी कभी वो खुद को नेक साबित करने के लिए झूठ बोलता है, कभी अपने डर को ताकत के पर्दे में छिपाता है और कभी अपने ही अपराध बोध को दूसरों की गलती बनाकर हल्का करता है। ग्रीन कहते हैं, इंसान को समझने का पहला नियम है, उसे उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी भावनाओं से पढ़ो, क्योंकि इंसान का चेहरा झूठ बोल सकता है लेकिन उसकी भावनाएं नहीं। जब कोई मुस्कुरा रहा होता है तो उसकी आंखें बता देती हैं कि वो मुस्कान सच्ची है या बनावटी। जब कोई कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तो उसकी आवाज की कंपकंपी, उसका शरीर का हल्का सा झुकना सब कुछ चीख चीख कर बताता है कि उसे फर्क पड़ता है। दूसरा नियम यह सिखाता है कि हम सब अपने बचपन के घावों से बने हैं। हमारा व्यवहार, हमारी पसंद, हमारा गुस्सा सब किसी न किसी पुराने अनुभव की गूंज है। कभी किसी ने बचपन में हमें नीचा दिखाया तो आज हम हर जगह खुद को साबित करने की होड़ में रहते हैं। कभी किसी ने हमें अनदेखा किया तो आज हम ध्यान पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। कभी किसी ने हमें प्यार से वंचित रखा तो आज हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमें छोड़कर ना जाएं। रॉबर्ट कहते हैं, अगर तुम दूसरों को बदलना चाहते हो तो पहले उनकी जड़ को समझो। वो कौन सी अधूरी जरूरत है जो उनके हर फैसले के पीछे छिपी है। क्योंकि इंसान को जीतना उसका तर्क जीतने से नहीं, उसकी भावना समझने से होता है। तीसरा गहरा सच, इंसान मूलतः भावनात्मक प्राणी है, तार्किक नहीं। हम सोचते हैं कि हम लॉजिक से फैसले लेते हैं, लेकिन असल में हमारी हर सोच पर भावनाएं हावी होती हैं। जब कोई तुम्हें नीचा दिखा देता है तो तुम बुद्धिमानी से नहीं, आहत ईगो से रिएक्ट करते हो। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम खुद को महान समझने लगते हो। यानी हमारी बुद्धि अक्सर हमारे भावनाओं के गुलाम होती है। ग्रीन कहते हैं, जो इंसान अपने इमोशंस को पहचान लेता है वही असली ताकतवर बनता है, क्योंकि वो समझता है कि कब उसका गुस्सा सिर्फ ईगो से उपजा है, कब उसकी उदासी केवल थकान है और कब उसका प्यार सिर्फ जरूरत का दूसरा नाम है। अगला नियम हमें एक खतरनाक सच्चाई बताता है कि इंसान हमेशा खुद को नैतिक मानता है, भले ही उसके कर्म इसके उलट हों। कोई भ्रष्टाचार करता है लेकिन कहता है मैं तो परिवार के लिए कर रहा हूं। कोई झूठ बोलता है और कहता है मैंने किसी की भावना बचाने के लिए झूठ बोला। यानी हर इंसान अपने गलत काम को किसी न किसी अच्छे कारण से जोड़कर खुद को सही ठहराता है, और यही सेल्फ डिसेप्शन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम किसी को सच में समझना चाहते हो तो उसके तर्क मत सुनो, उसके औचित्य मत देखो, उसके पैटर्न देखो। वो बार बार कौन सी चीज दोहराता है, वही उसका असली चरित्र है। क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके एक्शंस की कंसिस्टेंसी में होती है, उसके शब्दों में नहीं। अगला गहरा लॉ कहता है कि इंसान दूसरों की भावनाओं से संक्रमित होता है। ये इमोशनल कंटेजन है। अगर तुम लगातार किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहते हो तो तुम धीरे धीरे खुद भी वैसा महसूस करने लगते हो। उसका डर, उसका असुरक्षा बोध, उसकी निराशा सब तुम्हारे भीतर उतर जाता है। इसलिए ग्रीन कहते हैं, खुद को बचाओ उन लोगों से जो अपने भीतर जहर रखते हैं। उनकी मुस्कान मीठी हो सकती है लेकिन उनका एनर्जी जहरीला होता है। और हाँ, किसी का पॉजिटिव एनर्जी भी तुम्हारे भीतर चमत्कार कर सकता है। कभी किसी कॉन्फिडेंट, क्लियर माइंडेड व्यक्ति के साथ बैठो, तुम खुद को ऊंचा महसूस करने लगोगे। यही वजह है कि सही कंपनी तुम्हारा जीवन बदल सकती है और गलत कंपनी तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर सकती है। इसके बाद एक और सटल ट्रूथ आता है, इंसान को पावर चाहिए लेकिन वो इसे कभी स्वीकार नहीं करता। हर कोई इन्फ्लुएंस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, पर कोई नहीं कहता कि मुझे कंट्रोल चाहिए। भाई ग्रीन कहते हैं, ये नेचर का हिस्सा है। पावर से इनकार करना भी एक तरह की पावर सीकिंग है। जब कोई कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, तो ध्यान दो, वो अटेंशन चाहता है कि लोग उसे निर्लोभी समझें। हर कोई रिकॉग्निशन की भूख में जी रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इसे लाउड तरीके से जताता है, कोई सटल तरीके से। इस लॉ को समझो और तुम मैनिपुलेशन से बच जाओगे।
क्योंकि लोग जो कहते हैं वो हमेशा वैसा नहीं होता जैसा वो चाहते हैं। कभी कभी किसी का मुझे मदद मत करो असल में मुझे थोड़ा ध्यान दो का संकेत होता है, और किसी का मैं तुमसे नफरत करता हूं का मतलब होता है मैं चाहता हूं कि तुम मुझे नोटिस करो। ग्रीन कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा खेल पावर का है, और जो इस खेल के नियम नहीं समझता वो अनजाने में दूसरों का मोहरा बन जाता है। पावर का मतलब चालाकी नहीं, अवेयरनेस है। जब तुम समझ जाते हो कि हर इंसान किसी न किसी मकसद से बोल रहा है तो तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो, और यही मोमेंट तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। अब एक लॉ ऐसा आता है जो हमें भीतर तक हिला देता है, एनवी का लॉ। ईर्ष्या वो भावना है जिसे इंसान सबसे ज्यादा छिपाता है, लेकिन यही उसकी सबसे सच्ची भावना होती है। किसी की सफलता देखकर जो छोटी सी चुभन होती है वही ईर्ष्या का बीज है। वो कहेगा मुझे खुशी है तुम्हारी सफलता की, लेकिन भीतर कहीं वो कंपेयर कर रहा होता है। रॉबर्ट कहते हैं ईर्ष्या का सबसे अच्छा इलाज है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस। जब तुम समझ जाते हो कि हर किसी का रास्ता अलग है तो तुलना करना बंद कर देते हो। तब तुम अपनी ग्रोथ की तरफ देखते हो, दूसरों की तरफ नहीं। फिर आता है शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन का लॉ। आज का इंसान इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है, तुरंत फेम, तुरंत पैसा, तुरंत सैटिस्फैक्शन। लेकिन ग्रीन कहते हैं जो इंसान लंबे खेल लॉन्ग गेम खेलता है वही असली विजेता बनता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन्स कभी भी लॉन्ग टर्म लेगेसी नहीं बनाते। हर बार जब तुम पेशेंस खोते हो तुम अपनी मैच्योरिटी खोते हो। इसलिए वो कहते हैं अपनी एनर्जी को तुरंत फल के लिए मत खर्च करो, उसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करो उस भविष्य में जहां उसका असली मूल्य होगा। अब एक ऐसा ट्रूथ आता है जो बहुत कम लोग स्वीकारते हैं, इंसान खुद से भागता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करने में लगा रहता है, फोन, सोशल मीडिया, बातें, बहाने। क्योंकि अगर वो चुप होकर खुद से बातें करने लगे तो उसे अपनी सच्चाई दिखेगी, और अपनी सच्चाई देखना सबसे कठिन काम है। ग्रीन कहते हैं जो खुद को समझने की हिम्मत रखता है वही दूसरों पर महारत हासिल कर सकता है, क्योंकि इंसान की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं अपने अंदर की उलझनों से होती है। धीरे धीरे किताब हमें सिखाती है कि इंसान बदल नहीं सकता लेकिन इवॉल्व कर सकता है। जब तुम ये समझ जाते हो कि लोगों का व्यवहार उनके नेचर का हिस्सा है तो तुम रिएक्ट करना छोड़ देते हो। तुम अब गुस्सा नहीं करते, बस देखते हो, समझते हो, और यही अवेयरनेस तुम्हें सबसे ऊपर उठा देती है। हर इंसान अपनी जिंदगी का एक्टर है। वो अपनी इमेज बनाता है, रोल निभाता है और दूसरों के स्क्रिप्ट के हिसाब से जीता है। पर सच्ची आजादी तब आती है जब तुम अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना सीखते हो, जब तुम दूसरों की अप्रूवल पर नहीं अपने सेंस ऑफ पर्पस पर चलते हो। और यही है ह्यूमन नेचर का अल्टीमेट लॉ, ऑथेंटिसिटी। जब तुम नकाब उतार देते हो और खुद को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसे तुम हो, तब तुम दुनिया के किसी इल्यूजन से डरते नहीं। तो याद रखो, इंसान को समझना कोई ट्रिक नहीं, एक आर्ट है। ये आर्ट तुम्हें जजमेंटल नहीं, कंपैशनेट बनाती है। तुम अब लोगों को अच्छा या बुरा नहीं कहते, तुम बस कहते हो वो ऐसा है क्योंकि उसकी कहानी ऐसी है। और शायद यही समझ इंसान को इंसान बनाती है। कभी आपने सोचा है जब कोई इंसान कुछ गलत करता है, वो जानता है कि वो गलत है, फिर भी क्यों करता है? क्योंकि उसके भीतर दो आवाजें होती हैं, एक जो उसे रोकती है और एक जो उसे बहकाती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं इन दो आवाजों की जंग ही इंसान की असली लड़ाई है। हम सबके अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, वो हिस्सा जिसे हम दुनिया से छिपाते हैं पर वो हमारे हर फैसले पर असर डालता है। ये शैडो वो जगह है जहां हमारा गुस्सा, ईर्ष्या, असुरक्षा और अधूरे सपने रहते हैं। हम सोचते हैं हमने इन्हें दबा दिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर हमारी नेचर को शेप कर रहे होते हैं। जब हम किसी पर अचानक फट पड़ते हैं तो वो गुस्सा उसी दबे हुए हिस्से से आता है। जब हम किसी की सफलता देखकर बेचैन हो जाते हैं तो वो हमारे शैडो की जलन है। ग्रीन कहते हैं अगर तुम अपनी इस परछाई को पहचानना सीख लो तो कोई तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि जो अपने अंदर की अंधकार को जानता है वो किसी और के अंधकार से डरता नहीं। हर इंसान में एक सोशल मास्क होता है, वो दुनिया के सामने वही चेहरा दिखाता है जो समाज को पसंद आए। एक आदमी जो अंदर से टूटा हुआ है वो हंसता रहता है ताकि लोग उसकी कमजोरी ना देख सकें। कोई बहुत हम्बल बन जाता है ताकि वो सीक्रेटली पावर गेन कर सके। ग्रीन कहते हैं ये मास्क जरूरी है क्योंकि समाज ऐसे ही चलता है, लेकिन गलती तब होती है जब हम अपने मास्क को खुद समझ बैठते हैं। जब हम अपने झूठे वर्जन में जीने लगते हैं तब हम धीरे धीरे अपने असली सेल्फ से कट जाते हैं, और यही डिस्कनेक्ट हमें अंदर से खाली कर देता है। इंसान सबसे ज्यादा अकेला तब होता है जब वो अपने ही बनाए हुए चेहरों में खो जाता है। रॉबर्ट ग्रीन हमें बताते हैं कि इस लोनलीनेस से बचने का एक ही तरीका है, ऑथेंटिक कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन जहां तुम बिना दिखावे के रह सको, जहां तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें खुद को सच में जानना होगा, क्योंकि जो खुद से झूठ बोलता है
वो दूसरों से सच्चा नहीं हो सकता। अब आइए एक और गहरे लॉ पर, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान में एक नार्सिसिस्टिक साइड होती है। वो चाहत कि लोग हमें नोटिस करें, अप्रिशिएट करें, एक्सेप्ट करें। समस्या तब होती है जब ये चाहत जरूरत से एडिक्शन बन जाए। जब इंसान वैलिडेशन का गुलाम बन जाता है तो उसकी जिंदगी दूसरों के हाथों में चली जाती है। रॉबर्ट कहते हैं इस एडिक्शन से बचने का तरीका है एम्पैथिक रिवर्सल, यानी दूसरों पर ध्यान दो। जितना तुम दूसरों को समझने लगते हो उतना ही तुम अपने ईगो से बाहर आते हो, क्योंकि एम्पैथी वो मेडिसिन है जो नार्सिसिज्म को डिसॉल्व कर देती है। अब बात आती है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग की। हर इंसान एक रोल निभा रहा है, कोई गुड बॉय, कोई विक्टिम, कोई रेबल, कोई मेंटर। ग्रीन कहते हैं अगर तुम दूसरों के रोल को पहचानना सीख जाओ तो तुम उनके बिहेवियर को पहले से समझ सकते हो, क्योंकि इंसान हमेशा अपने रोल के स्क्रिप्ट के हिसाब से ही एक्ट करता है। जब कोई खुद को हेल्पर कहता है तो ध्यान दो, वो शायद कंट्रोल चाहता है। जब कोई इनोसेंट बनता है तो शायद वो ब्लेम से बचना चाहता है। यानी रोल्स सिर्फ कवर होते हैं, असली मोटिव इन रोल्स के नीचे छिपा होता है। इसी अंडरस्टैंडिंग से तुम लोगों को जज करना नहीं, डिकोड करना सीखते हो। तुम उनकी बातों को सुनते नहीं, पढ़ते हो। और यही अवेयरनेस तुम्हें इमोशनली मैच्योर बनाती है। एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल लॉ, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान कुछ पैटर्न्स में फंसा होता है। वो बार बार वही मिस्टेक्स दोहराता है, अलग सिचुएशन में, अलग लोगों के साथ, लेकिन पैटर्न वही। कोई बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में जाता है, कोई बार बार गलत बिजनेस डिसीजन लेता है। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उस पैटर्न को कंफर्ट जोन मान चुका है। ग्रीन कहते हैं अगर तुम इन पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगो तो तुम अपने फेट को बदल सकते हो। जो अपनी आदतों को पहचान लेता है वही अपना भविष्य बदलने की ताकत रखता है। अब आते हैं एक बहुत गहरे ट्रूथ पर, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। हम सबके भीतर कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिन्हें समाज गलत कहता है, जैसे गुस्सा, जेलसी, सेक्सुअल डिजायर, कंट्रोल की इच्छा। तो हम इन्हें दबा देते हैं, लेकिन भावनाएं मरती नहीं, वो रास्ता बदल लेती हैं। दबा हुआ गुस्सा सार्काज्म में निकलता है, दबा हुआ डर कंट्रोल में बदल जाता है, और दबा हुआ ईगो दिखावे में। रॉबर्ट कहते हैं रिप्रेशन कभी सोल्यूशन नहीं, अवेयरनेस है। जब तुम अपने अंदर की हर भावना को बिना शर्म के स्वीकार करते हो तभी तुम मैच्योर बनते हो। ग्रीन एक सुंदर लाइन कहते हैं, जो अपनी अंधकार को गले लगाता है वही सच्चा इंसान बनता है, क्योंकि अच्छाई का मतलब बुराई को मार देना नहीं बल्कि उसे समझना है। वो अंधेरा जो तुमसे भागता है वो तुम्हारे हिस्से का है, उसे देखो, अपनाओ, तभी तुम खुद पर कंट्रोल पा सकते हो। अब आता है द लॉ ऑफ जेनरेशनल मायोपिया, यानी हर जेनरेशन सोचती है कि वो सबसे सही है। हर पीढ़ी अपने समय को एब्सोल्यूट ट्रूथ मानती है, लेकिन असल में हर जेनरेशन एक लिमिटेशन में सोचती है। ग्रीन कहते हैं जो इंसान अपने समय से ऊपर सोचने लगता है वही विजनरी बनता है, जैसे लियोनार्डो दा विंची या आइंस्टाइन। उन्होंने अपने समाज की सीमाओं से बाहर सोचा। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सोच गहरी हो तो खुद को अपने एनवायरनमेंट की बायसेस से मुक्त करो। सवाल पूछो, क्या यह सोच मेरी है या मुझे सिखाई गई है? यही सवाल तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। अब बात द लॉ ऑफ डेथ डिनायल की। इंसान सबसे ज्यादा जिस सच्चाई से भागता है वो है मृत्यु, क्योंकि मरने का विचार उसे डराता है। लेकिन ग्रीन कहते हैं अगर तुम मौत को सच में स्वीकार कर लो तो तुम जिंदगी से डरना छोड़ दोगे, क्योंकि जो जानता है कि सब कुछ अस्थाई है वो हर पल को कीमती समझता है। मौत से भागना तुम्हें शैलो बनाता है, उसे स्वीकारना तुम्हें डेप्थ देता है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो सकता है, ना डर के ना जल्दबाजी में, बस अवेयरनेस के साथ। अब एक बहुत खूबसूरत इंसाइट, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी। हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जी होती है। मैस्कुलिन का मतलब एग्रेशन या डोमिनेंस नहीं बल्कि डायरेक्शन है। फेमिनिन का मतलब वीकनेस नहीं बल्कि सेंसिटिविटी और इंट्यूशन है। ग्रीन कहते हैं जो इंसान इन दोनों को बैलेंस कर लेता है वही क्रिएटिव और कंप्लीट होता है। अगर तुम सिर्फ रैशनल बनोगे तो ठंडे हो जाओगे, अगर सिर्फ इमोशनल बनोगे तो बिखर जाओगे। लेकिन जब तुम दोनों एनर्जीज को एक हार्मनी में लाते हो तब तुम बुद्धिमान भी बनते हो और कंपैशनेट भी। अब आता है द लॉ ऑफ एमलेसनेस। आज के समय में ज्यादातर लोग बिना दिशा के दौड़ रहे हैं। वो हर दिन काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्यों। उनका लक्ष्य दूसरों की नकल से तय होता है, अपने उद्देश्य से नहीं। ग्रीन कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्लैरिटी है। जब तुम्हें पता होता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो तो हर मुश्किल रास्ता भी आसान लगने लगता है। तुम्हारी एनर्जी बिखरती नहीं, केंद्रित होती है। इसलिए खुद से रोज पूछो, मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? और जब तुम्हें इसका साफ जवाब मिल जाए तो यकीन मानो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता खोल देती है। अब बात आती है द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज की।
कभी कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि हम खुद होते हैं। हम डर से अपने मौके खो देते हैं, गिल्ट से अपने फैसले रोक देते हैं और डाउट से अपने सपने मार देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपने भीतर की उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें रोकती है। वो आवाज तुम्हारी दुश्मन नहीं, बस डरी हुई है। उससे लड़ो मत, उसे समझो, उसे कंफर्ट दो, क्योंकि जब तुम अपने अंदर के डर को दोस्त बना लेते हो तो वो तुम्हें रोकता नहीं, गाइड करता है। और आखिर में आता है वो अल्टीमेट लॉ, द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, यानी ये समझ कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा, इम्परफेक्ट, इमोशनल, अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन यही उसकी खूबसूरती है। अगर इंसान हमेशा तार्किक होता तो शायद वो कला, प्रेम और सपने नहीं बना पाता। उसकी कमजोरी ही उसकी ताकत है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो, स्वीकारो और खुद को इवॉल्व करो, क्योंकि जो इंसान नेचर से लड़ता है वो हमेशा हारता है, जो नेचर को पढ़ता है वो हमेशा जीतता है। तो दोस्तों, अगर ये बातें आपके भीतर कुछ हिलाने लगी हैं, अगर आपको लग रहा है कि इंसान की असल जटिलता अब थोड़ी समझ में आने लगी है, तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ किताब नहीं, जिंदगी पढ़ रहे हैं। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें दूसरों को नहीं, खुद को देखने का आईना देती है। और जब इंसान खुद को समझने लगता है तो उसकी हर दिशा साफ होने लगती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली बार हम सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी की साइकोलॉजी को खोलेंगे, उन रहस्यों को जो इंसान के अंदर छिपे हैं। याद रखिए, जो दूसरों को समझता है वो बुद्धिमान है, लेकिन जो खुद को समझता है वो जागृत है।